हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि हमें 2a प्लस बी से 3c बन रहा है बेटा। तो एक रिएक्शन है, 2a प्लस बी से 3c बन रहा है। ए और बेटा बी यहाँ पे रिएक्टेंट है, सी बेटा हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हमें दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये क्या होता है, माइनस डी बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और रेट लॉ के हिसाब से लिखा है बेटा, के वन है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ए टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। फिर लिखा है बेटा माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, ये लिख रखा है बेटा मेरा के टू इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। फिर लिख रखा है बेटा मेरा डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बेटा प्रोडक्ट की साइड है तो रेट हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये दे रखी है, और एक चीज मुझे ये पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हमें बताना है, के वन के टू और के थ्री के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है बेटा, मान लीजिए मुझे ए का लिखना है बेटा, और बी का लिखना है, सी का, ए के रिस्पेक्टिव लिखना है, बी के रिस्पेक्टिव लिखना है, सी के रिस्पेक्टिव लिखना है। मैं आपको बता दूं रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरी रिएक्शन के लिए सेम होगा। जैसे मान लीजिए ए के रिस्पेक्टिव लिखो तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, डिवाइड बाई इसका सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटा, 2 है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, ये बराबर होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरी रिएक्शन के लिए सेम होगा। तो ये क्या लिखूंगा बेटा, माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, इसका सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटा मेरा 1 है, यहाँ डिवाइड बाई 1 कर दो। ये बराबर होगा बेटा मेरा रेट ऑफ डी सी बाई डी टी। ठीक है, डिवाइड कर दो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अभी तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है बेटा, डिवाइड करते रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या बन गया बेटा मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। ये चीज कन्फर्म बेटा। हमें के वन के टू और के थ्री के बीच रिलेशन डिफाइन करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू तो पता है। इसकी वैल्यू तो बेटा मुझे पता है, क्या है, के वन टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो बेटा मुझे पता है, इसकी वैल्यू बेटा के टू टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो बेटा मुझे पता है बेटा, डी सी बाई डी टी की, के थ्री टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, सेम है। तो हमारा क्या आएगा बेटा मेरा, के वन, डिवाइड बाई 3 भी तो है यहाँ पे, हाँ, के वन बाई टू इट इज इक्वल टू के टू इट इज इक्वल टू के थ्री बाई थ्री। तो ये रिलेशन बेटा मेरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है तीनों के बीच में। कहीं ऐसा दे रखा है तो डायरेक्ट मुझे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा तो बेटा के वन बाई टू इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू के थ्री बाई थ्री बराबर नहीं होंगे बेटा। ये नहीं आएगा बेटा, ये गलत हो गया ना, उल्टा लिख दिया इसने। हैंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।